नवाज शरीफ खुद 20 साल बाद पंजाब की अहम शख्सियत से मुलाकात की है और वहां पर बड़े मामला तय हुए हैं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ किस शहर और किन किन हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान के खिलाफ एक और बड़े केस की अडयाला जेल में समाअत होगी। ये तो जेल के अंदर से बैठ के हो जाएगा कि खान साहब अपनी कंपेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज की व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पंजाब की किस अहम शख्सियत से मुलाकात की है। दूसरा हम बताएंगे कि 13 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक और बड़े केस की अडयाला जेल में समाअत होगी। जबकि एक और जो तीसरा टॉपिक आज का हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ किस शहर और किन किन हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, आज ये हम आपको बताने जा रहे हैं और किस किस पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो मुलाकात हुई है पंजाब की दो बड़ी सियासी जमातें, बल्कि एक बड़ी और एक छोटी सियासी जमात जो उसी से अलग होकर एक सियासी जमात बनी थी, यानी कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं उनकी मुलाकात हुई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद 20 साल बाद आज शुजात हुसैन साहब के घर गए हैं और वहाँ पर बड़े मामला तय हुए हैं। इसमें वो हुब्बे अली और बुग़्ज़ माविया वाला मामला हमें नज़र आता है। जिस तरह जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो ज़रा प्रो पीटीआई और पीटीआई में शामिल हो गए। जब शुजात साहब मुलाकात कर रहे हैं उसी टाइम में हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के सदर बन चुके हैं और काफ लीग के जो सदर हैं वो नून लीग के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात के अंदर आइंदा की सियासी लाएअमल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं उस पर बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई है। जिसके मुताबिक एक तो सालिक साहब की जो चकवाल से सीट है वहाँ पर, और तारिक बशीर चीमा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, भावलपुर से इलेक्शन लड़ते हैं, ज़िला नाज़िम भावलपुर भी रहे हैं, उनकी सीट पर भी सीट एडजस्टमेंट हो गई है और इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। 3 सूबाई नशिस्तें हैं जिसमें एक शाफे साहब जो हैं वो लड़ेंगे गुजरात से। लेकिन इस पूरे मामले में हुसैन अलाई जो हैं, ऑल दो उनके जो वालिद हैं वजाहत वो वहाँ पे मौजूद थे, हुसैन अलाई नहीं थे, उनकी सीट पे अभी तक कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को थोड़ी रेजिस्टेंस का भी सामना है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट उस हल्का के उस एरिया के हैं जो एक तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ अच्छे और बुरे हालात में खड़े रहे। अब जो इलेक्शन होगा अगला, उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर बनाया हुआ है परवेज़ इलाही साहब को। अब परवेज़ इलाही वर्सेस शुजात साहब, ये फैमिली मेम्बर्स, ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। क्या सूरत हाल होगी वहाँ पे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी सीट पे परवेज़ इलाही फैमिली हो या जो शुजात साहब की फैमिली हो, इनके कोई बच्चे आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये तो बात कह लें कि तय है। जो हल्के डिसाइड किए भी हैं वो इस तरह करके उनकी किसका कह लें कि फ्रेमिंग की गई है कि बहुत मुश्किल है कि फैमिली एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खुद से आए। तो हल्के इस तरह हैं कि वहाँ कोई ना कोई थर्ड पर्सन किसी जमात से हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, डिफरेंट पार्टियों से लड़ेंगे। बाकी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, बातचीत हो रही है, नए हल्के तलाश किए जा रहे हैं। ये बड़ा एक टास्क इस टाइम मिला हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो अपने अहदेदारान हैं उनको दिया है कि खुद डिसाइड करें जी कहाँ से इलेक्शन लड़ें। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं और एमक्यूएम की जानिब से ये भी कहा गया है, फुल सपोर्ट, जो हाल ही में मीटिंग हुई, कि अगर आप कराची से 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट होगा, यानी कि मरियम बीबी और जो छोटे मियाँ साहब हैं, उनके मुकाबले में एमक्यूएम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा उनको ज़रा ईजी हो जाएगा वहाँ से सीट निकालना। तो एक वो हो गया। मरी एक बड़ा अहम हल्का है जहाँ पे इस टाइम ये सूरत हाल है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पार्टी से नाराज़ हैं। मियाँ साहब वहाँ गए, मरी को दूसरा घर करार दिया, वहाँ पे भी टकटाए है। या नवाज शरीफ साहब खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे या मरियम बीबी वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। लाहौर की सीटों से तो लड़ना ही लड़ना है, घर की सीटें हैं जी, लेकिन घर की सीटें भी ज़रा मुश्किल है। डैट्स वाई ये सारे के सारे जो लोग हैं डिफरेंट हल्के इस टाइम तलाश कर रहे हैं। मरियम बीबी का ये भी सुना है कि पेशावर के एक हल्के से भी वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं। तो ये सारी सूरत हाल थोड़ा इसलिए बन रही है कि थोड़ा गैर यकीनी की सूरत हाल है। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कुछ टाइम पहले कि शायद कुछ बड़े नाम, कुछ बड़ी शख्सियात जब इलेक्शन 8 फरवरी रात पोलिंग ख़त्म हो तो उनको ये सदमा मिले कि वो अपनी सीट ही हार गए हैं। जिन्होंने ये प्लानिंग की हुई है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, जो वजारत उज़्मा के ख्वाब सजाए बैठे हैं या सीएम पंजाब बनने के चक्कर में हैं, तो पता चले वो अपनी सीट ही हार गए हैं। मतलब बेस ही खत्म होगी तो उसके बाद बाकी सारा मामला आगे कैसे चलेगा। इस तरह शाह महमूद साहब 2018 इलेक्शन में सीएम पंजाब के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन जो सूबाई असम्बली की पीपी 217 मुल्तान की नशिस्त थी उसे इलेक्शन वो हार गए थे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं जनाब, अडयाला जेल में एक और बड़ी समाअत होने जा रही है और ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर
ये केस साल 2022 से चल रहा है। खान साहब एक बार इस केस में पेश भी हुए इलेक्शन कमीशन में, 4 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा था, चार्ज फ्रेम करना है, लेकिन वजारत दाखिला और वजारत कानून ने कहा जी हम खान साहब को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो इलेक्शन कमीशन है वो देखे, बड़ी बड़ी अदालत जो है वो जा रही है अडयाला जेल, खुद जाके सारे मुकदमात खुद देख रहे हैं वहाँ जाके। तो आप भी एक काम करें, ज़रा वहाँ चले जाएँ, चक्कर शक्कर लगा लें। अभी कमीशन इस बात पर मान गया है। अब 4 रुकनी कमीशन जाएगा 13 दिसंबर को अडयाला जेल में, और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इससे कबल 12 दिसंबर को भी साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद किया जाना है। पिछली जो साइफ़र केस की समाअत थी उसके बाद हालात थोड़े से बदले हैं और काफ़ी लोग ज़रा नाराज़ भी हैं। नाराज़गी की वजह यह है कि कुछ मीडिया पर्सनस को पहली बार अंदर जाने की इजाज़त मिली, 5 से 7 लोग थे जो बाहर आके रिपोर्टिंग हुई। उस रिपोर्टिंग में कह लें कि एक नया बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक नई रूह, एक नया जोश, एक जज्बा जो है वो पैदा कर दिया है कि जी खान साहब बिल्कुल फ्रेश थे, खान साहब के मोराल वैसे ही था। जो खबर लगी BBC ने जो स्टोरी की, जो खबर लगाई हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी कोर्ट रूम में अडयाला जेल में मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि 5 अगस्त से पहले का खान और 5 अगस्त के बाद का खान, मतलब 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उस खान और आज के खान में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मुझे बिल्कुल जो कि तू एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, लहजा, अल्फाज, अग्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल मुझे उसी स्टेटस पे दिखाई दी जो उनकी गिरफ़्तारी से पहले की थी। अब ये जब ख़बरें मीडिया पे चली हैं और जिस तरह से ये बताया कि खान साहब किस किस शख्सियत को तलब करना चाहते हैं, बतौर गवाह अदालत में बुलाना चाहते हैं, तो उसके बाद भी थोड़ा सा कह लें कि हालात ज़रा ख़राब हुए हैं। और एक बयानिया TV चैनल से चलाया, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुई और अब ये प्लानिंग हो रही है कि जो 12 तारीख को समाअत होनी है साइफ़र केस की, उसमें भी, और जो 13 दिसंबर को समाअत होनी है तौहीन इलेक्शन कमीशन वाली, शायद सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त ना हो। पहली जो लिस्टें बनी थी उसमें भी कोशिश की गई थी कि कुछ ऐसे नाम आए सामने जो किसी पार्टी एफिलिएशन से थोड़ा मुबर्रा हो, जिनकी जो सहाफ़ती जो कैरियर है वो ज़रा सीधा हो, ये ना हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट हों। लेकिन जब जर्नलिस्ट अंदर जाएंगे, जिस तरह मैंने साकिब साहब का नाम लिया, किसी पार्टी को उनका कोई झुकाव नहीं है किसी साइड पे, और भी जियो से एक नौजवान रिपोर्टर थे, किसी जानिब झुकाव नहीं है। उन्होंने एज़ इट इज़ वही रिपोर्टिंग की जो अंदर उनको नज़र आया। अगर खान साहब हशाश बशाश हैं, वो एनर्जेटिक हैं, वो अच्छे से बात कर रहे हैं, लहजा गरज उनकी मौजूद है, कायम दायम है, तो उन्होंने वही आके बाहर आके रिपोर्ट किया जी वो ऐसे हैं। तो उसको फिर वो ऐसे जो उन्होंने आके कह दिया, तो वो भी कह लें कि मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उसकी वजह से जो उनकी पार्टी है और जो उसने जिस तरह सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिस तरह उसको डिस्कस किया गया, उसके बाद ये लगा कि 5 अगस्त के बाद से जो सारी चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज हुई थी, हालात थोड़े बेहतर हुए थे, ये तो दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन के करीब जाके इस तरह की सारी चीज़ें, और अगली समातों पर भी अगर ऐसे होता है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डैमेजिंग होगा। तो ये तो जेल के अंदर से बैठ के हो जाएगा कि खान साहब अपनी कंपेन कर रहे हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पर बाहर आके बताया जाएगा कि बराह रास्त खान साहब ने ये पैगाम दिया, ऐसा बोला, डटे रहे, लड़े रहे, जेल में रहूँगा, कभी भी डील नहीं करूँगा, नज़रियात पे खड़ा रहूँगा, अच्छे बुरे हालात बर्दाश्त करूँगा। तो ये तो इलेक्शन कैंपेन वाला सारा मामला हो गया कि बाकी जमातें शहर शहर जाकर जलसा करेंगी, खान साहब का हर 2 हफ्ते बाद जेल में से इस तरह का एक बयान सामने आ जाएगा, तो इलेक्शन कैंपेन तो जेल से बैठ के उनकी हो जाएगी। तो अब इसको रोकने के लिए प्लानिंग है कि शायद अगली बार जो समाअत होगी उसमें इस तरह से प्रेजेंस जर्नलिस्ट की भी नहीं होगी। और बाकी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर में वर्कर कन्वेंशन करने की बाकायदा तौर पे इजाज़त मिली। ये पहला पेशावर में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद गैदरिंग है जो बाकायदा तौर पर इजाज़त ले के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से की गई, और एक अच्छा क्राउड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी क़यादत थी वो जमा करने में आज कामयाब नज़र आई। ऑल्दो एक महदूद एरिया था, एक मैरिज हॉल टाइप, एक कनोपी, एक शेड के अंदर ये पूरी की पूरी सारी वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था, जहाँ पे कह लें कि मखसूस तादाद में ही कारकुनान आ सकते थे। लेकिन अभी तो बहुत सी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ भी जब वर्कर कन्वेंशन करती हैं तो शायद इससे छोटी मार्की का इंतखाब करती हैं, बल्कि बहुत सी मेन स्ट्रीम पार्टी अब जब जलसा करती हैं तो एक तो उसको वर्कर कन्वेंशन का नाम दे देती हैं, सिर्फ इसीलिए कि जलसा ज़रा वो एक हमारा माइंड सेट बन गया कि उसमें जब तक कोई 50-60,000 40,000 बंदा ना आए तो वो कामयाब कंसीडर नहीं होता। इसलिए अब मेन स्ट्रीम जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो भी शहर शहर जाकर वर्कर कन्वेंशन करती हैं जलसे के नाम पर। जो कायदे मोहतरम होते हैं जमात के, वो वहाँ जाके खिताब कर लेते हैं। तो अभी ये लीडरलेस, मतलब खान साहब नहीं हैं, शाह महमूद साहब वाइस चेयरमैन आज बन गए, वो उनकी प्रेजेंस नहीं है, बाकी नायब सदूर बड़ी तादाद में जो लोग थे सब जेल में हैं या तो जा नहीं पाए, उस तरह से आज़ादी नहीं मिली उन्हें।
वहाँ पे जो मुकामी क़यादत थी, तैमूर झगड़ा साहब थे और शेर अफजल मरवत साहब थे, जो हाल ही में पीटीआई के लीडर बने हैं। तो इनकी क़यादत में अगर हज़ारों की तादाद में लोग निकल आते हैं, तो ये एक कह लें कि उनकी पॉपुलैरिटी का आप इसे जो सैंपल ले सकते हैं कि अभी भी मकबूलियत कायम व दायम है, बड़ी है। ऑल्दो जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उनका भी जब कारकुनान मोबलाइज़ हुए हैं, लीडरान वर्कर्स के अंदर गए हैं, तो उनकी भी चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ का जो वोट बैंक था, वो इंटैक्ट है, वहीं का वहीं खड़ा है और उसमें अभी तक कोई कमी जो है वो देखने को नहीं मिल रही। शुक्रिया।